नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और जैसा कि अपनी जो करंट की पाक्षिक सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम कर रहे हैं 2025 की हमने स्टार्ट की थी सीरीज, जिसमें प्रत्येक महीने के 15 दिन का हम करंट सेशन लेते हैं। इससे पहले अपने मई महीने की 1 से लेकर 15 तक का लिया था, और ये जो क्लास है मई का एंड हो जाएगा। इसमें हमने लेंगे 16 से लेकर के 31 मई तक है। 16 से लेकर के 31 मई तक का है कंप्लीट। आपका राजस्थान का जो प्रादेशिक का जो करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो क्लास आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए पटवार वीडियो यूं कह सकते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगी है। और इस क्लास की पीडीएफ है। इस क्लास के बाद में जीके वितरक के जाएंगे टेलीग्राम में डाल देंगे। जो साथी यहाँ पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश भी है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल है, आपको आगामी अपडेट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए भाई, शुरुआत करेंगे। आज का ये सेशन है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे 16 मई से लेकर करंट के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु पड़ेंगे, तो उसमें है सांसद रत्न अवार्ड है। सांसद रत्न अवार्ड है 2025। ये प्रश्न आ सकता है कि सांसद बेहतरीन काम के लिए, परफॉर्मेंस के लिए सांसद जो रत्न अवार्ड है 2025 का, वो किन राजस्थान से किन दो सांसदों को ये पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान से किन दो सांसदों को ये पुरस्कार अवार्ड मिलेगा। तो एक तो नाम आएगा, राज्यसभा के सांसद है तो है कौन, मदन जी राठौड़ है। मदन जी राठौड़ है, इनको है। इसके अलावा लोकसभा के जो सांसद है वो कौन है, पीपी चौधरी है। तो इन दोनों को यह अवार्ड मिलेगा, सांसद रत्न अवार्ड है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता है। 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता, जो गेम कौन सा है, वुशु गेम से है। तो इसकी प्रतियोगिता के अंदर है, इसका आयोजन कहां पे हुआ, कुचामन सिटी के अंदर इसका आयोजन हुआ है। चैंपियन जो टीम रही थी कौन सी, जयपुर की चैंपियन टीम रही है। और नाम आएगा ओजस्विनी सारस्वत, जो कहां से, जयपुर से है। IEJU वेस्ट बंगाल लेडीज जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में इन्होंने 8वां खिताब जीता है। तो ओजस्विनी गौतम का संबंध पढ़ेंगे तो कहां से, जयपुर से है। और गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में इन्होंने 8वां जो मेडल जीता है। इससे पहले आपने पढ़ा वुशु जो प्रतियोगिता वो कुचामन सिटी के अंदर हुई थी और चैंपियन टीम कौन थी, जयपुर है। सांसद रत्न अवार्ड है, पीपी चौधरी मदन जी राठौड़ को पुरस्कार मिला है, मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये 2025 में है। तो इसका जो शुभंकर पढ़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा, हाथी के रूप में प्रतीक वो कौन है, गज सिंह है। गज सिंह है, हाथी और शेर दिल का प्रतीक है, इसका शुभंकर रहा है, गज सिंह है। राजस्थान का जो स्थान इसके अंदर रहा है वो कौन सा रहा है, तीसरा स्थान है। तो राजस्थान का स्थान इसमें तीसरा स्थान आ जाएगा है। और इसके बाद में इसमें कुल कितने पदक जीते गए हैं, तो कुल भाई 60 पदक जीते गए हैं, जिसमें 24 तो क्या गोल्ड मेडल है, 12 इसमें रजत पदक है और 24 क्या है, कांस्य पदक है। टोटल मिलाकर के इसमें 60 पदक जीते गए हैं। और राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप है, राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियनशिप का हम जिक्र करें तो दोस्तों इसका आयोजन 17 से 18 मई को 2025 को कहां पे हुआ है, जयपुर में इसका आयोजन हुआ है, कराटे चैंपियनशिप का है। और जूही कुमारी जयपुर ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीता है। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जो पदक जीता है वो किसने जीता है, जूही कुमारी जयपुर ने जीता है। नेक्स्ट है रघुराज सिंह जी बिश्नोई। रघुराज सिंह जी बिश्नोई जो कहां से दोस्तों, ये बीकानेर से हैं। और UAE में आयोजित हुई विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप 2025 में 45 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। एक राज्य एक RRB नीति के तहत है, राजस्थान के 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके राजस्थान ग्रामीण बैंक किया गया है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक कर दिया गया, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके है। इसमें से कौन सा बैंक आएगा, बड़ौदा गुजरात का बैंक है, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक है। और इसके अलावा पढ़ेंगे 1 मई 2025 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय है वो हुआ है। तो ये कब से हुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय, 1 मई 2025 से इनका विलय हुआ है। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स है, पहला खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है, इसका जो आयोजन जो है वो 19 से लेकर के 24 मई 2025 को हुआ है। स्थान कहां पे, दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप में इसका आयोजन किया गया है। टैगलाइन क्या रखी गई है, खेलों की तारे द्वीप के किनारे। तो खेलों की तारे द्वीप के किनारे है और ये क्या है, बीच गेम्स है। और राजस्थान का जो प्रदर्शन इसमें रहा था 19वां है। तो हमारी जो रैंक रही है 19वीं रही है। इसमें राजस्थान की ओर से 6 पदक जीते गए हैं, जिसमें एक तो क्या सिल्वर पदक है और 5 क्या ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान ने अर्जित किए हैं। तो टोटल मिलाकर के हमने 19वीं रैंक पाई थी। टोटल मिलाकर के राजस्थान ने इसमें 6 पदक हासिल किए हैं। और रजत पदक जो जीतता है
तो बात करेंगे वो कबड्डी में जीतता है। कांस्य जो पदक पड़ेंगे, तो कांस्य जो पदक पड़ेंगे राजस्थान के द्वारा, तो जयपुर के रवि और अक्षय चौधरी ने पेचक सिलोट खेल में जीता है। राष्ट्रीय पेचक सिलोट चैंपियनशिप है लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय पेचक सिलोट चैंपियनशिप। जयपुर के रवि चौधरी ने 80 और 85 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया है, इस गेम्स में है। नेक्स्ट है सगुण गुण नियंत्रण अभियान। सगुण गुण नियंत्रण जो अभियान है दोस्तों कहां पे हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है और इसका जो आयोजन है 15 से लेकर के 30 जुलाई 2025 तक चलेगा। और इसका जो विभाग है तो वह कौन सा? कृषि विभाग है। ये क्या करेगा? सगुण गुण नियंत्रण अभियान चलाएगा, जिसमें क्या है? गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, उर्वरक की उपलब्धता और सुनिश्चित करना है। जैसे अभी अखबार में, न्यूज में आप देख रहे हो कि उर्वरक है उनकी जांच की जा रही है, राजस्थान सरकार के द्वारा है, वो किस प्रकार के बेस्ट क्वालिटी के हैं या उसमें मिलावट वगैरह भी है। तो ये जो विभाग है कौन सा? कृषि विभाग चलाया जा रहा है। ये औचक निरीक्षण भी कर रहा है कि जो खाद है, जो बीज है, उनकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई मिलावट वगैरह भी नहीं हो। तो जो अभियान है वो है सघन गुण नियंत्रण अभियान। किस विभाग के द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और मुख्य पर्पज क्या है? गुणवत्ता युक्त खाद, बीज और उर्वरक की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना है, कृषि विभाग के द्वारा ये संचालित है। नेक्स्ट है खेत सिंह जी राजपुरोहित। खेत सिंह जी राजपुरोहित चर्चित नाम है। जोधपुर में गांव पड़ता है कौन सा? छेवड़ा गांव। तो जोधपुर के छेवड़ा गांव के हैं खेत सिंह जी राजपुरोहित को 30 अंडर 30 एशिया 2025 में शामिल किया गया है। तो अंडर 30 एशिया 2025 में इनको शामिल किया गया है। अब बात करेंगे राजस्थान में टीबी मुक्त पंचायतें। तो राजस्थान में जो टीबी मुक्त पंचायतें हैं, राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को अब टीबी से मुक्त कर दिया गया है। तो राजस्थान के कुल कितनी पंचायतें वो टीबी से मुक्त हो गई है? 3355 3355 ग्राम पंचायतें हैं वो टीबी से मुक्त हो गई है। और यह राष्ट्रीय 6 उन्मूलन जो कार्यक्रम है NTEP के तहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महत्वपूर्ण योजनाएं जिनमें राजस्थान देश में क्या अग्रणी है। तो राजस्थान अग्रणी रहा है किसमें? जननी सुरक्षा योजना के तहत है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत योजनाएं हैं जिनमें राजस्थान देश में क्या है? अग्रणी राज्य रहा है। और अब इसके बाद में है योग्य सिंह, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक है जोधपुर की योग्य सिंह। प्रश्न आ जाए योग्य सिंह का संबंध किस गेम के स्पर्धा से है? तो तैराकी से है। तो योग्य सिंह का संबंध कहां से? तैराकी से आएगा। और योग्य सिंह राजस्थान में कौन से जिले से हैं? तो जोधपुर से हैं। तो जोधपुर की योग्य सिंह ने जयपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 इन्होंने रजत पदक जीते हैं। 5 गोल्ड है, 3 रजत पदक जीते हैं। योगा सिंह ध्यान लेना तैराकी से हैं और कौन से जिले से हैं? जोधपुर जिले से हैं, जोधपुर जिले से। और नेक्स्ट इन्होंने 50, 100, 200 मीटर फ्री स्टाइल और 50, 100 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल है वो अर्जित किए हैं। उन्होंने चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक के खिताब से नवाजा गया है। तो 4th बार है, तो कंटिन्यू चौथी बार राजस्थान की सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ तैराकी के रूप में जिनको खिताब मिला है तो वो है योग्य सिंह, जिन्होंने जोधपुर जिले से हैं और तैराकी में इन्होंने 5 गोल्ड और 3 इन्होंने रजत पदक है वो हासिल किए हैं। अब है विकसित कृषि संकल्प अभियान है दोस्तों। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का है, जिसका जो आयोजन है भारत सरकार यानी कि उनके कृषि मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू की गई है। और इसकी जो अवधि है ना वो 29 मई से लेकर के कब तक है? 12 जून 2025 तक है। 29 मई से 12 जून 2025 तक है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ओडिशा के पुरी से शुभारंभ किया है। और कुल गांव जो कवर किए जाएंगे तो इसमें कुल 3959 गांव है वो उनका कवरेज किया जाएगा। 3959 गांवों का कवरेज किया जाएगा। इससे आपने पढ़ा पीछे कितनी ग्राम पंचायतों को टिब्बी से मुक्त किया गया, तो 3355 है वो 3355। और यहां पढ़ेंगे 3959 जो गांव है इसमें कवरेज किए जाएंगे। और ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? 330 ब्लॉक से हैं। राजस्थान के टोटल जो जिले इसके अंदर शामिल आ जाएंगे है। और विजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लेब टू लैंड जो विजन है, लेब टू लैंड विजन है। इस अभियान के उद्देश्य क्या है? कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि की तकनीक से उनको अवगत कराना है। लेब टू लैंड अभियान है। अब बात करेंगे जस्टिस KR श्रीराम है। जस्टिस
जस्टिस के आर श्रीराम है। राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? जस्टिस के आर श्रीराम। जस्टिस के आर श्रीराम राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के आर श्रीराम जी को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित करने की सिफारिश है वो की है, जस्टिस के आर श्रीराम है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव को मद्रास हाई कोर्ट का सीजे बनाए जाने की सिफारिश की गई है। तो वर्तमान की बात करें कौन? एम श्रीवास्तव जी को कहां का? तो मद्रास हाई कोर्ट का सीजे बनाए जाने की सिफारिश की है। और जस्टिस श्रीराम जी है वो कहां के? राजस्थान के अब बन गए हैं। कुल स्वीकृत जो न्यायाधीश के पद कितने भाई? 50 हैं। और वर्तमान जो न्यायाधीश है सीजे के सहित 8% इनकी कंडीशन क्या? 37 है। तो वर्तमान में सीजे के साथ हम इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने? 37 है। लेकिन कुल स्वीकृत पद कितने न्यायाधीश के? 50 हैं। 8% 37 आ जाएंगे। और उसमें से रिक्त पद कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे, जिनमें से महिला जो न्यायाधीश है ना वो है 3 है। तो बात करेंगे महिला न्यायाधीश में रेखा जी बोराणा है, सुब्बा जी मेहता है और कौन है? नूपुर जी भाटी है। तो नूपुर जी भाटी है, रेखा जी पुराना है और कौन है? सुब्बा जी मेहता है। और टोटल रिक्त पद कितने हैं? 13 आ जाएंगे हैं। टोटल है कितने? 50 आ जाएंगे। वर्तमान में कितने? तो 37 आ जाएंगे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट। इनके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स शाब्दिक की पब्लिकेशन की है जिन जिन ने लाई है, तो बेहतरीन अपना प्रयास भी दिखाया गया है, बेहतरीन उसमें मेहनत दिखाई गई है, क्योंकि इस बुक्स के अंदर है आपको वर्ल्ड का भी है, इंडिया का भी है और राजस्थान का, तीनों का करंट है बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो जिनमें वर्ल्ड का आता है, जैसे पुलिस की भर्ती है, पटवार भर्ती है, वीडियो की हो गई है, या 4th ग्रेड में उसमें वर्ल्ड का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा, तो उनके लिए ये बुक है दी बेस्ट साबित हो रही है, जिसमें मई 2025 तक को कवरेज किया गया है, अगस्त 2024 से लेकर के है। तो ये बुक साथियों आप दिए गए नंबर से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो और यहां से ऐप से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का है। इसका जो आयोजन साथियों वो कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ है। इसका आयोजन जयपुर एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी के फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। सम्मानित है 16 राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 16 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। मुख्य जो अतिथि हैं तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी मुख्य अतिथि रहे और अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और उनको रोजगार के प्रदान करने के लिए उनको प्रोत्साहित भी करना है। और नेक्स्ट है, इसके बाद में युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की पहल की गई है, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत है। संत आत्माराम लक्ष्य पनोरमा, तो ये प्रश्न करंट में प्रश्न आ सकता है। संत आत्माराम लक्ष्य पनोरमा साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संत आत्माराम लक्ष्य पनोरमा आगे कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको छपने वाला मिलेगा, देख लीजिएगा। संत आत्माराम जी लक्ष्य पनोरमा क्यों खास है? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जयपुर में संत आत्माराम लक्ष्य पनोरमा बनाए जाने की उन्होंने घोषणा कर दी है। संत आत्माराम लक्ष्य जी का जन्म अगस्त 1907 में कहां पे? जयपुर के शिवदासपुरा में हुआ था। इनका जो रियल नेम था वो था कन्हैयालाल था और ये रेग्गर समाज में, रेग्गर समाज के उत्थान में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो रेग्गर समाज का जो सम्मेलन हुआ उसमें सीएम साहब गए हुए थे, तो वहां पे इन्होंने घोषणा की है कि संत आत्माराम जी का लक्ष्य पनोरमा वो बनाया जाएगा और रेग्गर समाज के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है, रहा है। 1907 में इनका जन्म हुआ, शिवदासपुरा गांव जयपुर में बर्थ इनका हुआ। नेक्स्ट है मिसेज राजस्थान 2025 ग्रैंड फिनाले है। मिसेज 2025 राजस्थान ग्रैंड फिनाले जिसकी विजेता रही है निधि शर्मा। निधि शर्मा दोस्तों इनकी विजेता बनाई गई है। इनका स्थान कहां पे? बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में हुई थी। निधि शर्मा इनकी विजेता बनी है। इनका आयोजन फ्यूजन ग्रुप एंड ग्रैंड सफारी के द्वारा किया गया है। मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा का संबंध कहां से हुआ है, रहा है? तो जयपुर से रहा है। और फर्स्ट रनर जो अप रही है वो ललिता नेहरा जी रही है। सेकंड रनर अप रही है वैदेही जोशी और थर्ड कौन रही है? सरोज धायल है। और प्रदेश टोटल राजस्थान से हम पढ़ेंगे 735 इसमें प्रतिभागी थे, जिसमें से निधि शर्मा जो जयपुर से हैं वो इसमें विजेता रही है। और आगे पढ़ेंगे वुमेन फॉर ट्री अभियान। वुमेन फॉर ट्री अभियान है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है
5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में होगा। कौन करवाएगी? जोधपुर नगर निगम करवा रही है। उद्यम है अमृत मित्र इनिशिएटिव, भारत सरकार की अमृत योजना के तहत आता है। और उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए महिला सहभागिता को बढ़ाना है। तो पर्यावरण संरक्षण में महिला सहभागिता, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो कौन सा है? वुमेन फॉर ट्री अभियान है, जिसका आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून 2025 को किया गया है जोधपुर नगर निगम से। नेक्स्ट है कोटा में दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन है। कोटा में दिव्यांशा केंद्र का, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल परिसर में राजस्थान के तीसरा दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन भी किया है, कोटा से है। और यह केंद्र क्या करेगा? दिव्यांगजनों के आत्मबल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में 15 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांगजन पार्क बनाने की घोषणा की है। तो दिव्यांगजन जो पार्क है वो भी बनेगा कोटा में है। दिव्यांशा सेंटर ये प्रदेश का तीसरा बनेगा। किसके उद्देश्य के लिए? दिव्यांगजनों के लिए यह स्थापित किया गया है और यहाँ पे पार्क भी बनाया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण है। दोस्तों अभी हाल ही में महाराणा प्रताप जी का जन्म की तिथि मनाई गई थी, यानी कि ये बात करेंगे ज्येष्ठ की शुक्ल की तृतीया को। तो महाराणा प्रताप जी की ज्येष्ठ की शुक्ल की जो तृतीया की बात करेंगे, तो तृतीया के उपलक्ष्य के अंदर है महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में, उनके जन्म के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का जो अनावरण है वो किनके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया, कहां से किया गया, क्या उसकी खूबी है, ये प्रश्न में भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे मोती डूंगरी पार्क। पार्क कौन सा? मोती डूंगरी पार्क है और कहां पे? अलवर में। तो मोती डूंगरी पार्क अलवर में। पहली प्रश्न ये बनेगा कि वीर श्रोणी महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण कब हुआ? तो महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में, यानी कि 9 मई 1540 है। 9 मई 1540 और यूं कहेंगे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के उपलक्ष्य में है। कहां से? मोती डूंगरी पार्क अलवर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 12.5 फीट की ऊंची 5 दांतों की प्रतिमा का वो अनावरण किया गया है। और प्रतिमा का जो वेट है वो 2200 किलोग्राम है। वजन कितना है? 2200 किलोग्राम है। 5 दांतों की है, 2200 किलोग्राम है, अलवर से हुई है। और इसके निर्माण में कुल 50 लाख रुपए लगे हैं। तो कुल कितने रुपए लगे हैं? 50 लाख रुपए लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने और इस अवसर पे एक पौधा भी लगाया है। और पौधा कौन सा है? मोलश्री पौधा है। तो यहां पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा मोलश्री एक पौधा है जो कई गुण रखता है, दांतों की बीमारियों से बचाता है। एक आयुर्वेदिक पौधा कह सकते हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा में यूज होता है। तो मोलश्री पौधा का भी रोपण किया और विभिन्न स्टॉल्स का भी इन्होंने यहाँ पे अवलोकन किया है। बहरोड बनेगा बेहतर पुस्तिका का विमोचन भी कार्यक्रम में किया गया है। साथ में बहरोड बनेगा एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। तो ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है मोती डूंगरी पार्क अलवर में। और 12.5 फीट ऊंची है, 5 धातुओं की है और उसका वजन कितना है? 2200 किलोग्राम ये मूर्ति है और 50 लाख रुपए इसकी लागत रही है। अब जैसलमेर के एसपी श्री सुधीर चौधरी को सेना प्रमुख के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और पुलिस के बेहतरीन समन्वय हेतु उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। श्री चौधरी जी के नेतृत्व में जैसलमेर में सुरक्षा और समन्वय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन काम के लिए, बेहतरीन कोऑर्डिनेट के लिए यह पुरस्कार मिला है। वो किनको मिला है? जैसलमेर के एसपी श्री सुधीर चौधरी जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है रंगरीत कला महोत्सव 2025। जवाहर कला केंद्र JKK जयपुर में रंगरीत कला महोत्सव के तहत है 25 कलाकारों को सम्मानित किया गया। समंदर सिंह खंगारोत को सागर और गोविंद रामदेव को रंगरीत अचल कौस्तुम सम्मान मिला है। युवा चित्रकार मनदीप शर्मा जो कहां से? उदयपुर से हैं, और विक्रम सिंह जी राठौड़ यानी कि जो कहां से? जयपुर से हैं, को रंगरीत चंद्रकला मणि सम्मान से भी नवाजा गया है। और इसके बाद में है भीलवाड़ा में बनेगा भगवान देवनारायण जी का कॉरिडोर है। तो भगवान देवनारायण जी की जन्मभूमि है वो है मालश्री डूंगरी आसीन भीलवाड़ा। तो यहां पर भगवान देवनारायण जी, जिनको राज्य क्रांति का जनक कहते हैं, जिनको कमल अवतरित कहते हैं, जिनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के ज्ञाता कहते हैं, जिनको भगवान विष्णु जी का अवतार कहते हैं, जिनको उदल भगवान भी कहते हैं, तो उनका कॉरिडोर है वो कहां पे बनेगा? भीलवाड़ा जिले में बनेगा। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत है भीलवाड़ा के मालेश्वरी डूंगरी गांव में भगवान देवनारायण जी के कॉरिडोर के लिए 48.73 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं।
और एक बात और, इस परियोजना में 5 तीर्थ स्थलों को 30 किलोमीटर के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से के माध्यम से भी उनको आपस में जोड़ा जाएगा है। और अब चलते हैं इसके बाद में, 23,900 वर्ग मीटर का सभा स्थल है, तो 12,000 वर्ग मीटर पार्किंग और बहुउद्देशीय भवन बनेंगे। कार्य 2 महीने में शुरू होकर 1 साल में पूरा किया जाएगा और 5 किस्तों में राशि है वो जारी की जाएगी है। और अब इसके बाद में है खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान का शानदार प्रदर्शन रहा है। इससे पहले हमने स्लाइड में पढ़ लिया था, गत सिंह उसका शुभंकर था। राजस्थान की ओर से टोटल कितने पदक जीते गए हैं? 60 पदक जीत करके राजस्थान ने देश में कौन सी रैंक पाई? राजस्थान देश में तीसरी रैंक पाई है। और इसमें से 60 में से गोल्ड कितने मेडल है? 24 गोल्ड मेडल राजस्थान ने जीते हैं। साइकिलिंग में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक जीते हैं, 14 पदक है। तो साइकिलिंग में हमने 14 पदक जीते हैं, उसमें से 9 हमारे गोल्ड मेडल हैं। और शूटिंग, एथलीट, बॉक्सिंग, योगा, जूडो, फेंसिंग, वेटलिफ्टिंग में भी राजस्थान ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और यह प्रदर्शन खेलो इंडिया इतिहास में राजस्थान का अब तक द बेस्ट रहा है। राजस्थान के द्वारा तीसरी रैंक पाई गई है। राजस्थान के द्वारा टोटल 60 पदक जीते गए हैं, जिसमें से 24 गोल्ड मेडल है। और सर्वाधिक जो जीते हैं वो किसमें जीते हैं? साइकिलिंग में जीते हैं, जो कि 9 गोल्ड यहां पे आते हैं। और अब इसके बाद में है माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना को मंजूरी है। AIRB ने माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट MBRAPP पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट के लिए साइटिंग कंसेंट दे दी है। यहां पे 700 मेगावाट के 4 परमाणु रिएक्टर बनेंगे, जिससे कुल 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। यानी कि 700 मेगावाट के 4 बनेंगे, तो टोटल यहां से 2800 मेगावाट है ये बिजली का उत्पादन होगा। यह राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट होगी, क्योंकि इससे पहले राजस्थान की है रावतभाटा एटॉमिक पावर प्लांट, जो कहां पे? रावतभाटा के अंदर है। वो कनाडा के सहयोग से बनाई गई है। और ये दूसरी होगी, वो कौन सी होगी? माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना को मंजूरी मिली है, जो कि 2800 मेगावाट की होगी है। और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में एक ये बहुत ही बड़ा कदम है। तो ये थी साथियों आज की जो करंट की सेशन है, इसमें मई कंप्लीट हो गया है। तो इससे पहले अपने करंट का जो सीरीज आई थी पाक्षिक में, हमने 1 से लेकर 15 मई तक का पढ़ा था, और अब है 16 से लेकर 31 मई तक का कंप्लीट करवा दिया गया है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।